हेलो फ्रेंड्स, मैं आमिर सर क्लासेस के साथ। इससे पहले हम लोगों ने देखा कि नॉर्थ अमेरिका हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे और जिसमें स्पेशल हमारा पार्ट 5 कंप्लीट हो गया था। आज हमारा पार्ट 6 रहेगा। वही पार्ट को आगे बढ़ाते हुए इससे पहले हमने देखा था उत्तर अमेरिका में झीलों का टॉपिक में कनाडा की हमने झीलें पढ़ ली थी, जिसमें हमने ग्रेट बियर, ग्रेट स्लैब, अथाबस्का, रेनियर, विनीपेग, ये सारी हमने चीज़ें जान ली थी। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा अमेरिका की झीलें। आज हमारा है अमेरिका या यूएसए, अमेरिका या यूएसए की झीलें। तो आज हमारा टॉपिक है अमेरिका या यूएसए की झीलें। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं अमेरिका और यूएसए की झीलें जानेंगे। देखो, मैं एक बात आपको एक्चुअली स्थिति बता दूं। मैं यहाँ जो सिखाना चाहता आपको, जो बताना चाहता, मैं पहले ही बताया था, मैंने पहले लेक्चर में बोला था कि मेरे यहाँ पर्पज़ सिखाने का है, ना ज़्यादा मुझे मतलब बकवास करना, ये सब चीज़ें करना है। क्योंकि मैं ऑफलाइन लेक्चर जो ले रहा, मैं ऑफलाइन लेक्चर में भी जाता तो फालतू की कुछ ज़रूरत नहीं है। जो हमें टॉपिक जितने पढ़ना उतना बात करो, फालतू की क्या बात करना, किस चीज़ का डिस्कस। तो हमें इम्पोर्टेंट है कि हमें टॉपिक पे ही बात करें। आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो भी चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप, मैं जब भी नेक्स्ट लेक्चर लूँगा बताया करूँ, उसमें ऐड कर दिया करूँ। हाँ, बस एक बात बोलूँगा मैं कि आप मेरे साथ मैप ड्रॉ कीजिए। जितना मैं बताऊँ उतना आप मेरे साथ बनाते जाइए, नोट्स बनाते जाइए। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, मेरे साथ जुड़ के देखिए। आपको अच्छा ना लगे तो फिर आप खुद डिसाइड कर सकते हो उसके लिए। बाकी आप एक बार जुड़ के देखिए, फिर आगे देखते हैं जैसा है, फिर देखना आगे। तो हम लोग देख रहे हैं उत्तर अमेरिका की झीलें। तो मैं बता दूं, इससे पहले एक चीज़ मैं बताई थी मैंने आपको। यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताया था आपको, इस वाले हिस्से पे, इस वाले पोर्शन पे आप ना एक रेंज है, ये पूरी एक रेंज है, ये वाली इस प्रकार से, ये वाली मैक्सिको तक है। और इसको बोलते हैं रॉकी, इसको बोलते हैं रॉकीज पर्वत, रॉकीज श्रेणी। ये मैंने बताया था रॉकीज। तो अब ये एक बलित माउंटेन में बताया तो फोल्ड माउंटेन है। अब जो फोल्ड माउंटेन है, यहाँ पे जो पवनें आती हैं, मतलब कि जो हवाएं आएंगी वो इससे टकराती हैं। और बाकी इस वाले एरिया में, जैसे यहाँ से एक पवन आती है, तो ये वाला एरिया ऊपर आपको पता है आर्कटिक, क्योंकि 49वीं अक्षांश रेखा है और ये आर्कटिक सर्कल है इस वाले एरिया से पास में। तो इस वाले एरिया में पूरा बर्फ जम जाती है, झीलों में पूरी बर्फ जमी रहती। तो इस वाले एरिया से एक गर्म पवन आती है, चिनूक बोलते हैं जिसको, चिनूक। तो चिनूक आएगी तो वो इस वाले एरिया से टकराएगी और टकरा करके यहाँ बारिश करते जाएगी। और जब इस पर्वत के इस तरफ निकलेगी इस वाले पोर्शन पे, तो वो क्या हो जाएगी, खाली हो जाती है। मतलब कि पूरा खाली हो जाने के बाद वो क्या बचेगा, उसमें केवल गर्म पवनें बचेगी। और इन झीलों को, जो कनाडा वाले पोर्शन पे आप देख रहे हैं, यहाँ पूरा का पूरा इस वाले पोर्शन पे हिमाच्छादित, मतलब कि बर्फ पूरी यहाँ पे जम जाती है। तो ये झीलें पूरी की पूरी जम जाती हैं, क्योंकि ये वाले पूरे एरिया में क्या मिलेगा आपको, बर्फील, पूरा का पूरा बर्फ मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लो है और आर्कटिक सर्किल के पास है। तो इसलिए तो जब ये चिनूक आती है तो इस वाले एरिया को, स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे घास के मैदान जो पाए जाते हैं इस वाले एरिया में, यहाँ पे ये पूरी घास के मैदान की यहाँ पे पट्टी पाई जाती है। तो चिनूक इनको क्या करती है, इस घास के मैदान को, जो विनीपेग वाला मैंने बताया था इससे पहले लेक्चर में, कि जो विनीपेग वाला एरिया है, ये वाला एरिया आपका, ये मैं बता दूं, फिर मैं आगे डिस्कस करूंगा। ये वाला जो एरिया है, ये घास का मैदान पाया जाता है और इसको बोलते हैं प्रेरीज, 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 प्रेरीज बोलते हैं। तो मैं थोड़ी एक झलक दिखाना चाहता कि विश्व के घास के मैदान, यहीं थोड़ा बता दूं, विश्व के घास के मैदान। तो पहला देखो, तो उत्तर अमेरिका है, हम जिस कॉन्टिनेंट की बात कर रहे हैं उत्तर अमेरिका, इसी को हम कनाडा या अमेरिका बोल सकते। तो इनमें यहाँ पे जो घास के मैदानों को कहते हैं, ये कहते हैं प्रेरीज, प्रेरी या प्रेरीज। यहाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, यहाँ स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ शीतोष्ण घास की, शीतोष्ण घास की। तो प्रेरीज एक शीतोष्ण घास का मैदान है। फिर मैं बात करूं आपकी सेकंड नंबर पे दक्षिण अमेरिका। साउथ अमेरिका में जो घास के मैदान मिलेंगे वो आपके पंपास मिलेंगे। जो अर्जेंटीना स्पेशली कंट्री की बात करूं तो अर्जेंटीना मिलेंगे। तो दक्षिण अमेरिका में, बाकी मैं जब उस कॉन्टिनेंट पे पहुंचूंगा, उस महाद्वीप पे, तो वहाँ हम स्पेशल बात करेंगे। अभी यहाँ पढ़ रहे तो मैं कह रहा थोड़ा बता दूँ। तो पंपास, तो ये आपको पंपास मिलेगा। फिर देखिए, तो उत्तर अमेरिका में प्रेरीज कहते हैं और दक्षिण अमेरिका में क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं। अब मैं यहाँ पे मैं
उष्णकटिबंधीय घास की बात नहीं कर रहा मैं, केवल यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ वो केवल और केवल ओनली शीतोष्ण घास के मैदान की बात कर रहा हूँ, जिसे हम टेम्परेट ग्रासलैंड बोलते हैं इंग्लिश में। टेम्परेट ग्रासलैंड की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो नेक्स्ट मिलेगा वो आपको, अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करूँ तो आपका साउथ अफ्रीका या दक्षिण अफ्रीका, तो जिसको बोलते हैं बेल्ट। फिर मैं यूरोप की बात करूं, यूरोप में इन्हें कहते हैं स्टेपीज, स्टेपीज, ठीक है, स्टेपीज बोलते हैं। फिर मैं आगे इनकी बात करूं कि स्टेपीज बोलते हैं यूरोप में। फिर मैं नेक्स्ट बात करूं, ऑस्ट्रेलिया में इनको डाउन्स कहा जाता। ऑस्ट्रेलिया में क्या, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स। और मैं आगे बात करूं न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड में इनको कैंटनबरी, कैंटनबरी। और आगे देखो, और शीतोष्ण घास के मैदान की बात करूं, मैं थोड़ा सा हल्का बता दूं, इनका भारत भी लिख लो इसमें, इंडिया। मैं केवल शीतोष्ण घास के मैदान की बात कर रहा हूँ। जैसे अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि कश्मीर में देखोगे तो गुलमर्ग है, सोनमर्ग, मतलब मर्ग बोला जाता। और उत्तराखंड में इनको बोला जाता बुग्याल और पयार। तो यहाँ पे मैं बता दूँ, मर्ग लिख लो, भारत में इनको मर्ग बोला जाता। अलग अलग स्टेट के हिसाब से जब हम इंडिया में जाएंगे तो उनको अलग से पढ़ लेंगे, मर्ग, मर्ग, बुग्याल और पयार। तो ये बोला जाता है। ये सारे के सारे जो मैंने बताए शीतोष्ण घास के मैदान है सारे के सारे। क्वेश्चन सीधा पूछता है, स्पेशल आईएएस जो पीएससी के एग्जाम्स हैं, मैं यहाँ पे वही लेके टारगेट चल रहा, बाकी तो सारे एग्जाम, ऑल एग्जाम्स के जितने भी कॉम्पिटिशन्स के हैं वो सारे कवर हो जाएंगे, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, क्योंकि पीटी के क्वेश्चन कैसे भी बनेंगे, कुछ अलग से नहीं देता, वो इनसे सीधा पूछ लेगा। जैसे एसएससी में स्पेशल बात करूँ कि दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं, और यही चीज़ अगर यूपीएससी में दे देगा वो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, या असिस्टेंट कमांडेंट हो, या फिर आईएएस का हो, सिविल या पीएससी, कि इस तरफ 4 स्पेशल कंट्रियों के नाम या कॉन्टिनेंट के नाम लिख देगा, महाद्वीपों के, और इस तरफ 4 आपके दे देगा घास के मैदानों के नाम, और कहेगा इनका सही मैचिंग कीजिए, एक कह देगा कि इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच किया हुआ है, या गलत को पहचानिए, या फिर 3 गलत लिख देगा, एक सही दे देगा, या फिर नीचे ऊपर करके दे देगा, कहेगा सही जोड़ी बनाइए। ऐसा कैसे भी दे सकता। तो क्वेश्चन का कोई स्टैंडर्ड नहीं कि अभी हम ये नहीं कह सकते नहीं ये तो यार स्पेशल पीएससी का क्वेश्चन है, तो केवल पंपास पीएससी में पूछा जाएगा या एसएससी में पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। पढ़ना हमको सब है, कॉन्सेप्ट जानना है, कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो एग्जामों का कॉन्सेप्ट है, एग्जामों का पैटर्न है, वो चेंज हो गया है। कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट भी पूछ रहा है, जितना फैक्ट पूछ रहा है उतना कॉन्सेप्ट भी पूछ रहा है, तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम दोनों को लेकर चलेंगे। तो ये हमने देखा घास के मैदान, थोड़ा मैंने इसलिए बता दिया, ये अलग टॉपिक था हमारा, बाकी मैंने इसलिए यहाँ बताने की कोशिश की कि आगे ये सब चीज़ें हमें जाननी है, और आप ये नोट्स बना लेना मेरे साथ। अब हम आते हैं अपनी झीलों पे, जो टॉपिक मेन था हमारा उत्तर अमेरिका में, और स्पेशल हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे हैं वो अमेरिका की झीलों की। तो ये हमने देखा घास का मैदान है, इसको प्रेरीज कहते हैं, ये जो कहलाता है प्रेरीज, देख लिया ये वाला भाग। और यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में मक्का है, गेहूँ है, ज्वार है, जिसे लाल गेहूँ बोलते हैं ना हम लोग अपने यहाँ पे, लाल गेहूँ, तो अच्छा खासा यहाँ पे उत्पादन किया जाता है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आगे। तो उत्तर अमेरिका की मैं झीलों की बात करूं तो एक झील आपकी यहाँ पे मिलेगी। तो उत्तर अमेरिका की झीलों में तो देखो, एक झील आपकी यहाँ पे मिलेगी और दूसरी झील आपकी यहाँ पे मिलेगी। तो इसका जो ये 2 झीलें हैं, इनका नाम है जो इन झीलों का, तो इसका एक का नाम है साल्ट, ग्रेट साल्ट लेक। इसका क्या नाम है? ग्रेट साल्ट झील पहली, और इसी के नीचे इसका नाम है मिड या मीड झील। तो इसमें हमें जानना क्या है, मैं एक्चुअली स्थिति बताऊँ, ये जो मैंने बताई थोड़ा अलग से है यहाँ पे, फिर बाकी हमें और चीज़ें हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट, हमें पढ़ना क्या है यहाँ पे, क्योंकि साल्ट झील है, ये एक खारे पानी की झील है और उत्तर अमेरिका की सबसे खारे पानी की झील है। तो आप में इसमें लिखेंगे पहली झील का नाम जो मैंने बताया ग्रेट साल्ट झील। तो इसमें आप लिखोगे
कि यह उत्तर अमेरिका की खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील। अब यहाँ पे इनको जो मतलब कि लवणता, जो लवणता रहती है साल्टी की, कितना इसमें साल्ट रहेगा, कितनी लवण युक्त पानी रहेगा, तो इसको निकालने के लिए एक परसेंटेज का चिन्ह रहता है, लेकिन वो परसेंटेज स्पेशली नहीं बोला जाता उसको, तो इसको एक डिनोट करते हैं, तो एक इसकी लवणता को तो वो करते हैं लवणता को जो डिनोट करते हैं, तो इसका है 220, इस प्रकार से नीचे डबल %, नीचे डबल जीरो रहेगा। इसका मतलब ये रहता कि मान लीजिए मैंने कहा कि 1000 ग्राम पानी है, जिसमें 220 ग्राम उसमें नमक रहेगा, इसमें क्या रहेगा 220 GM क्या रहेगा, लवण रहेगी इसमें, और क्या रहेगा इसमें स्पेशली 780 ग्राम इसमें वाटर रहेगा, मतलब पानी रहेगा। तो इस प्रकार से इसको डिसाइड करते हैं, जो इसका परसेंटेज इसका मतलब है, बाकी परसेंटेज के हिसाब से डिवाइड करते हैं, बाकी चिन्ह इसका ऐसा रहता है, डबल साइन नीचे लगा रहेगा। तो दूसरी झील देखिए, इसमें रहता है मीड झील, मीड झील। तो देखो मीड झीलों की एक खासियत है, मैं बताऊं, मीड झील है जो मीड झील एक मानव निर्मित झील है। कैसी है, तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना है, क्योंकि थोड़ा सा ये ग्रेट साल्ट के नीचे और इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि ये इसके बगल से है रॉकीज के, और आगे इसके बारे में है पॉइंट, तो मैं आगे डिस्कस करूंगा जब ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी बस आप इतना जानिए कि एक मानव निर्मित झील है, मानव निर्मित झील। और इसमें एक चीज़ और है, इसके किनारे एक सिटी है USA की बहुत फेमस, लॉस वेगास। तो इसके किनारे पे एक सिटी है, शहर, फेमस शहर है USA का, जिसका नाम है लॉस वेगास, लास वेगास। तो याद रखना है। तो ये हमने देखा कि उत्तर अमेरिका की 2 झीलें। अभी बाकी इंपोर्टेंट, तो अभी जिनकी बात हमें करनी है स्पेशली, कि इनमें जो हमें जानना है, जो स्पेशल अब हमें जाने जिनकी हम बात करते हैं, उत्तर अमेरिका जिसके लिए फेमस है USA, जिन्हें बोलते हैं ग्रेट लेक्स या फिंगर लेक्स, जो 5 झीलें वो इनकी बात करते हैं। उससे पहले हमने 2 झीलें देख ली, अब हम बात कर रहे हैं ग्रेट लेक्स या जिनको बोलते हैं फिंगर लेक्स। तो यहाँ मैं डालता हूँ हेडिंग ग्रेट लेक्स, इन्हीं को बोलते हैं फिंगर लेक, क्योंकि हाथ के उंगलियों के समान है, जैसे 5 फिंगर है हमारे हाथ में, ऐसे एक उंगलियों के समान है, तो इन्हें 5 फिंगर लेक की संज्ञा दी जाती है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ग्रेट लेक्स किन्हें बोलते हैं, 5 फिंगर लेक किन्हें बोलते हैं। तो ये सारी की सारी जो है वो है आपकी USA और कनाडा बॉर्डर पे। तो ये हम जानेंगे। अब हम उन्हीं झीलों के बारे में डिस्कस कर लें। इससे पहले हमने देखो कनाडा की झीलें देख ली, जो इंपोर्टेंट 2 झीलें थी अमेरिका की, वो हमने देख ली। अब हम आते हैं जिनकी हमें स्पेशल डिस्कशन करना है, वो 5 झीलें इस प्रकार से। देखो यहाँ पे इस वाले एरिया पे में जो कनाडा और ये जो बॉर्डर है, कनाडा और USA का बॉर्डर है, यहाँ से झील स्टार्ट होगी पहली इस प्रकार से, और इस झील का नाम है आपका पहली मिस, ये वाली सुपीरियर। फिर यहाँ पे इसके बाद सेकंड झील यहाँ से स्टार्ट होगी इस प्रकार से, और इसका नाम है आपका ह्यूरॉन। इसी से लगी है आपकी नीचे की तरफ गई है, ये मिशिगन है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगी इरी, और यहाँ किनारे पे मिलेगी ओंटारियो। तो ये 5 झीलें हो गई आपकी। तो आप देखिए इनके नाम किस प्रकार से हैं। तो ए वाला आपका है सुपीरियर, ए वाली रहेगी सुपीरियर, इसका नाम है मिशिगन, इसका नाम है ह्यूरॉन, और इसका नाम है इरी और ओंटारियो। देखो तो ये 5 फिंगर लेक्स हैं जो कनाडा और USA के बॉर्डर पर स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक्चुअली स्थिति और बता दूं, क्योंकि ये जो भाग है पूरा का पूरा, यहीं पे सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, सेंट लॉरेंस की नदी जाके इसमें जाके गिरेगी, यहीं पे फंडी की खाड़ी है।
पूरा का पूरा देखोगे कनाडा की जो घनी आबादी है वो इसी वाले हिस्से में है, और जो यूएसए की भी घनी आबादी है वो इसी वाले हिस्से में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन वाले हिस्से पे, क्योंकि पानी की अच्छी खासी मात्रा है, फ्रेश वाटर है, ताज़ा पानी है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंडस्ट्री देखा जाए और भी जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बड़े बड़े कॉलेजेस और फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स, सारी की सारी चीज़ें पूरे इंडस्ट्रियल एरिया इसी के आसपास पूरा का पूरा लगाया गया है, इसलिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सब चीज़ें और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बात करते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लो, मैं बात करूं अगर इनको कि मैं एक्चुअली स्थिति बोल दूं, मैं आपसे एक कह दिया जाए कि इनको आप कैसा पश्चिम से पूरब लगाइए, कैसा लगाइए, पश्चिम से पूरब, मैं कहूं कि इनका क्रम आप लगाइए पश्चिम से, या पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम, कहीं से लगाइए। तो पहला क्रम मैंने लिखा पश्चिम से पूरब, आप कहीं से भी लगा लीजिए, पश्चिम से पूरब है, पूरब से पश्चिम। तो देखो, तो सबसे पहले आपकी आएगी, मैंने पश्चिम से पूरब लगा रहा, तो पहली आएगी सुपीरियर, पहली कौन सी झील आएगी आपकी, सुपीरियर। सेकंड कौन सी आएगी आपकी, सेकंड आएगी मिशिगन, तीसरी आएगी आपकी ह्यूरॉन, चौथी आएगी आपकी इरी, और पांचवी आपकी ओंटारियो। तो ये आपका है पश्चिम से पूरब क्रम। अब मैं इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ और बोलूं कि अगर मैं इनसे कहूं इनका क्षेत्रफल के हिसाब से लगाइए, मतलब कि एरिया के हिसाब से लगाइए कि एरिया इनका कैसा रहेगा, तो आप यहाँ पे ये देखना इंपॉर्टेंट इसमें क्या हो जाता है कि सुपीरियर एरिया के हिसाब से आपकी वो सेकंड नंबर पे आएगी, वो आपकी आएगी ह्यूरॉन बड़ी है, जो झील है वो आपकी जो बड़ी है वो कौन सी, ह्यूरॉन है। तो यहाँ पे बस एक का क्रम होगा, जैसे मैंने कहा ये 1 है, और मैंने बोला ये पहले मैं बता रहा है पश्चिम से पूरब, ये 2 है, 1 2, ये 3, ये 4, और ए वाली आपकी 5। तो 3 ए वाला क्रम 4 5 तो ज्यों को त्यों रहेगा, 2 या 3 का क्रम चेंज बस हो जाएगा यहाँ पे। तो वो कैसा हो जाएगा, तो वो आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे जो क्रम चेंज होगा वो यहाँ पे क्या होगा, जैसे स्पेशली मैंने यहाँ पे जो बात की थी, तो यहाँ पे ए वाली जो झील है मिशिगन, तो ये तीसरे नंबर पे और ए वाली दूसरे नंबर पे आ जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख लो क्षेत्रफल के अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार अकॉर्डिंग टू एरिया वाई, अकॉर्डिंग टू क्या आएगी, एरिया वाइज आ जाएगा इसमें, अकॉर्डिंग टू एरिया वाइज। तो एरिया वाइज में केवल नाम लिख देता, बाकी आप लिख लेना। तो नंबर 1 2 3 4 5, तो 1 पे आपका आएगा पहले पे क्या, सुपीरियर, तो मैं एस अकेला लिखना। सेकंड पे आपका मैंने बताया था वो चेंज होगा, तो ह्यूरॉन आ जाएगा एच। तीसरे पे आपका मिशिगन एम। चौथे पे आपकी आ जाएगी इरी, ई आई सॉरी, और पांचवें पे आपका आएगा ओंटारियो ओ। तो इस प्रकार से इन झीलों का क्रम हमने देखा क्षेत्रफल के अनुसार और पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम के अनुसार। अब मैं बात करूं थोड़ा, एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, वो है आपकी इसमें मिशिगन के बारे में, कि मिशिगन जो है आपकी, कि बाकी सारी की सारी जो झीलें हैं वो दोनों राज्यों, मतलब कि दोनों कंट्रियों, दोनों देशों के बॉर्डर पर स्थित है, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो। लेकिन मिशिगन है ये वाली झील केवल और केवल ओनली यूएसए में आती है, ये केवल आती है यूएसए में अकेला। कहाँ पे आएगी, यूएसए में केवल। तो ये वाली झील क्वेश्चन आएगा कि कौन सी झील है इनमें से जो केवल एक ही देश मतलब कि कंट्री में आती है, तो वो आपकी आती है कौन सी, मिशिगन झील। ठीक है, तो एक क्रम देख लिया। अब हम इन झीलों के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें और डिटेल से देख लें इनके बारे में, क्या क्या जानना है हमें इनके बारे में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर के बारे में। तो ये देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सुपीरियर के बारे में। तो देखिए यहाँ पे पहली झील सुपीरियर, ये वाली, सुपीरियर। तो सुपीरियर के बारे में हमें जो जानना है यहाँ पे, तो सुपीरियर है तो सबसे बड़ी बात तो ये सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो पहला पॉइंट लिखोगे, सबसे बड़ी ताजा पानी की झील, पहला पॉइंट। ये पूरे विश्व की बात कर रहा हूँ,
अमेरिका की तो है ही है, उत्तर अमेरिका की तो विश्व की, तो यहाँ लिख लेना विश्व की। तो विश्व की सबसे बड़ी क्या है, मीठे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी हो जाएगी, आपकी सुपीरियर हो जाएगी। अब मैं यहाँ पे एक बात करूँ, मैं करूँ कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी होगी। मैंने अगर कहा कि विश्व की सबसे बड़ी झील होगी तो फिर ये वाली नहीं होगी। तो विश्व की सबसे बड़ी झील होगी वो होगी आपकी कैस्पियन। तो मैं यहाँ एक पॉइंट लिख दूँ अलग से कि विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील तो वो आपकी हो जाएगी कैस्पियन। लेकिन कैस्पियन मीठे पानी की नहीं है, कैस्पियन है वो कैसी है, खारे पानी की है, सॉल्टी लेक है, खारे पानी की। तो ये सबसे बड़ी। तो सेकंड नंबर पे आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी सुपीरियर। सुपीरियर जो है तो इन सभी झीलों में सबसे बड़ी झील है अमेरिका के हिसाब से। और ये जो आता है दोनों बॉर्डर पे आती है, यूएसए और कनाडा वाले पार्ट में। और जिसमें स्पेशली बात करूं कि मिशिगन है जो वो पूरी की पूरी यूएसए में है। और ये कैसी है, मीठे पानी की झील है। इसकी मैं बात करूं मैं अगली कि एक चीज़ और यहाँ पे बात करूं कि अगली झील की मैं बात करूं वो आ जाएगी आपकी सेकंड नंबर पे, वो आपकी है ह्यूरॉन। थोड़ा मैं इसका एक डायग्राम बना दूं, उसी में सारी चीज़ें ख़त्म कर दूं। तो ऐसे लिखूंगा टाइम लग जाएगा। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, मैं यहीं पे बता देता कि देखिए ये वाली झील आपकी है, ये वाली आपकी झील हो जाएगी ये ऐसी, ये आपकी हो जाएगी सुपीरियर। और यहाँ से फिर एक झील है, ये आपकी हो जाएगी ह्यूरॉन और यहीं से जुड़ी है मिशिगन। ये वाली आपकी इरी और यहाँ के जाके ऑन्टेरियो। तो ये 5 झीलें हो गई। मैं इसी में सभी चीज़ें कंप्लीट कर देता, अभी इसी के साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो सुपीरियर में हमने देखा कि सुपीरियर मैंने बताया कि सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। तो ये वाली जो झील है ये आपकी है सुपीरियर। तो मैं सुपीरियर की बात कर रहा था। तो सुपीरियर के किनारे एक पोर्ट है, बंदरगाह है, यहाँ किनारे एक सिटी है जिसका नाम है डुलूथ। डुलूथ मैंने कहा इसी के साथ बता दूंगा तो ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी आपकी, कि अलग से मुझे नहीं बताना कि अभी फालतू में कि यहाँ लिखूँगा, बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा, इसमें वेस्ट हो जाएगा टाइम। तो डुलूथ जो है एक बंदरगाह है, पोर्ट है। और जो स्पेशल जाना जाता है ये आपका लौह इस्पात के लिए। किसके लिए जाना जाता है, लौह इस्पात के लिए। तो यहीं लिखे देता, ये जो स्पेशल जाना जाता है लौह इस्पात के लिए। बस इसमें इतना ही जानिए, डुलूथ है। तो क्वेश्चन आएगा कि डुलूथ किस झील के किनारे, तो आपका आंसर होगा सुपीरियर झील के किनारे। जो डुलूथ बंदरगाह है वो आपका स्पेशल है किसके किनारे, सुपीरियर झील के किनारे। अगर मैं इसमें एक बात और करूं तो इसमें एक छोटा सा और मिल जाएगा। इसी डुलूथ में एक पॉइंट और आता, मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे विनिपेग झील है, विनिपेग लेक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गेहूँ उत्पादन किया जाता है, प्रोडक्शन होता है। तो इसी डुलूथ में सबसे बड़ी आटा चक्की लगाएगी। अब गेहूँ होगा तो पीसेगा ना, तो सबसे बड़ी क्या, आटा चक्की। आटा चक्की सबसे बड़ी, ये हो जाएगा आपका। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, एक तो स्पेशल डुलूथ जाना जाता है लोह इस्पात के लिए, और दूसरा जाना जाता है आटा चक्की के लिए, सुपीरियर के बारे में। और पहला पॉइंट हो गया कि सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील है। और क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग भी अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो आपकी कौन सी हो जाएगी, ए सुपीरियर। मैं यहाँ पे बात करूँ ए वाली झील की, मिशिगन की। तो ये दिख रही है, मैंने बनाई है झील, मिशिगन है ये वाली, मिशिगन। मेरे साथ हेडिंग डाल के आप हेडिंग डालना मिशिगन और लिख लेना। तो मिशिगन के बारे में स्पेशल मैं पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ कि मिशिगन, तो मिशिगन के किनारे कुछ शहर हैं, बस मिशिगन इतनी है कि अभी बाकी मैंने देखा क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग ये दोनों बता दिया। इनका क्रम याद रखिए कि मिशिगन के किनारे 2 पोर्ट पाए जाते हैं, 2 जगह पाई जाती हैं। और एक जगह का नाम है मिलवाकी और दूसरी है शिकागो। इंपॉर्टेंट है, ये पूछता कि शिकागो किस झील के किनारे है, और शिकागो यहाँ पे मिलेगा आपको ए वाले पॉइंट पे। तो ए वाली जगह आपकी शिकागो, शिकागो
और ए वाली जगह है आपका मिलवाकी। शिकागो और मिलवाकी। तो ये दोनों जगह, अब दोनों जगह फेमस किस लिए, तो मैं इनके बारे में बता देता हूँ कि शिकागो और मिलवाकी किस लिए फेमस है। तो ये देखिए, पहले मैं बता रहा हूँ मिलवाकी के बारे में कि जो मिलवाकी है, मिलवाकी किस लिए, तो ये भी लौह इस्पात के लिए फेमस है। किसके लिए? लौह इस्पात के लिए फेमस है। तो याद रखना, क्वेश्चन देखो पूछने का तरीका है वो ऐसा पूछेगा कि शिकागो किस झील के किनारे है, या मिलवाकी किस झील के किनारे, या किस झील के किनारे के बंदरगाह है। तो ये आपका आंसर होगा कि स्पेशली जो एक जिस झील के किनारे वो मिशिगन के किनारे है। सुपीरियर के बाद मिशिगन आई है। अब यहाँ पे एक चीज़ हो रही है कि मैंने बताया मिलवाकी लौह इस्पात। अब बात करूँ शिकागो की, शिकागो किस लिए फेमस, तो शिकागो सबसे बड़ी मांस मंडी है। यहाँ पे क्या है? मांस मंडी। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो, किस लिए फेमस है, तो इसलिए। और एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट हो जाती है कि ये लौह इस्पात के लिए भी ये भी जाना जाता है। तो मांस मंडी है तो लौह इस्पात के लिए ये भी जाना जाता है, लौह इस्पात। और एक रेलवे टर्मिनल भी है यहाँ पे, रेलवे टर्मिनल, ठीक है। तो रेलवे टर्मिनल हो जाए। तो आपने ये देखा कि सुपीरियर के किनारे डुलूथ बंदरगाह है जो स्पेशल लौह इस्पात के लिए और सबसे बड़ी आटा चक्की के लिए फेमस है। फिर मिशिगन के किनारे दो पोर्ट स्पेशली लिखना, मिशिगन हेडिंग डाल के लिखना, मिलवाकी और शिकागो। बाकी एक ऐसा डायग्राम बना लेना, क्लियर हो जाएगा। बाकी आप देखिए ये वाला मिलेगा ह्यूरोन, ये वाली झील कौन सी मिलेगी? ह्यूरोन। अब मैं ह्यूरोन की बात करूं कि स्पेशल जो हमें यहाँ पे ह्यूरोन नदी झील के बारे में जानना है, तो ह्यूरोन और सुपीरियर को एक बीच में जो जोड़ती है, तो ये क्या कैनाल जोड़ती है। कैनाल मतलब कि एक नहर जोड़ती है। तो मैंने जो जगह खाली छोड़ी इसलिए छोड़ी ए वाले पॉइंट पे ए, और ये जो कैनाल जोड़ रही है इसका नाम है सू नहर। सू नहर। क्वेश्चन आता है सुपीरियर को ह्यूरोन किसके द्वारा जोड़ा गया है, तो सू कैनाल मतलब कि सू नहर के द्वारा इनको जोड़ा गया है, ठीक है। बाकी मैं यहाँ बात करूँ इनके ऊपर और ह्यूरोन के ऊपर, ह्यूरोन में जो है दो बंदरगाह हैं यहाँ पर भी। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो ह्यूरोन पे एक यहाँ पे मिलेगा बंदरगाह और दूसरा यहाँ पे मिलेगा। तो दो बंदरगाह मिलेंगे, मतलब कि किनारे पे दो शहर मिलेंगे इनके किनारे पे, जिसका नाम है साल्ट सेंट मैरी और सडबरी। ये वाला है आपका सडबरी, ये वाला सडबरी, और इसका नाम है साल्ट सेंट मरी। ये बंदरगाह पोर्ट है सबके सब, में बता रही जितने भी किनारे हैं। ये याद रखना, सू नहर मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है क्वेश्चन सीधा वनडे है, जो प्री के एग्जाम्स हैं कि किन के द्वारा सुपीरियर से ह्यूरोन अगर जाना है तो आप किसके द्वारा जाओगे, तो सू नहर के द्वारा। और इसमें और इम्पोर्टेंट हो जाता है जो मैंने जो बताया कि ह्यूरोन है, जैसे क्वेश्चन आता है सडबरी किस झील के किनारे है, फिर बाकी इनकी फेमस पूछ ली गए, प्रसिद्ध किस लिए है, क्या रीज़न है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँ, वो हम बात कर रहे हैं आपकी स्पेशली साल्ट सेंट मेरी की और सडबरी की। तो इस पोर्ट है बंदरगाह है, और सडबरी है निकल व्यापार के लिए फेमस है। किसके लिए है? ये एक पोर्ट है, ये क्या है? बंदरगाह है, ये पोर्ट है, और ये जो स्पेशल जाना जाता है निकल। निकल एक धातु रहती है, निकल व्यापार के लिए। निकल का क्या होता है यहाँ? व्यापार। तो निकल व्यापार के लिए फेमस है, निकल व्यापार के लिए। सडबरी जो है वो फेमस है आपकी निकल व्यापार के लिए। अब मैं आता हूँ आगे इसके अगले वाले टॉपिक पर और मैं बात करता हूँ इरी झील की, जो इरी जस्ट आगे मिलेगी आपको, इरी। तो मैं इरी की बात करूँ तो इरी के बारे में हमें पढ़ना है इरी। तो इरी में दो सिटी मिलेगी आपको किनारे पे, एक यहाँ पे मिलेगी और एक यहाँ पे मिलेगी। तो ये तो इरी झील है, तो याद रखना कि इरी और लास्ट में ओंटारियो जाएगी, ये इरी और ये ओंटारियो। देखो तो इरी में, जो इरी का कॉन्सेप्ट मैं बता रहा कि इरी लेक है, इरी लेक में दो सिटी हैं जो इसके किनारे हैं, जो इसके क्या है किनारे हैं। एक बोलते जिसको डेट्रॉय और दूसरा बोलते बफेलो। तो यहाँ पे जो है ये वाला आपका डेट्रॉय है, डेट्रॉयट, ये आपका कहलाता बफेलो। तो क्वेश्चन जो बनते हैं इसके कि बफेलो किस झील के किनारे या कहाँ पे है, किस जगह पे है,
या फिर क्वेश्चन बनेगा कि डेट्रॉय कहाँ पे है, तो ये स्पेशली जो बात करेगा तो यहाँ पे जो पूछने वाला है वो यहाँ पे क्वेश्चन जैसे डेट्रॉय किस लिए फेमस है, और आपका यहाँ पे हो जाएगा बफेलो। तो बफेलो किस लिए फेमस है, तो डेट्रॉय 2 सिटी हैं। तो डेट्रॉय जो है ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, जहाँ पे कार निर्माण की फैक्ट्री होती है ना, कार उद्योग वगैरह, तो डेट्रॉय जो है आपका यहाँ पे कार उद्योग है, यानी कि ऐसा लिख लो कार फैक्ट्री है, कार फैक्ट्री, इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है। मैं बात करूं बफेलो की कि बफेलो स्पेशली किस लिए आता फेमस, तो बफेलो यहाँ पे जो स्पेशल रहेगा ये भी मांस मंडी के लिए फेमस है, मतलब मांस का यहाँ पे प्रसंस्करण होता है मांस उत्पादन के लिए, तो मांस उत्पादन लिखोगे चलेगा, मांस उत्पादन के लिए, ये भी मांस उत्पादन के लिए फेमस है। तो यहाँ आपने देखा अब लास्ट की जो झील बची वो हमारी बची ओंटारियो। यदि मैं ओंटारियो को बात करूं कि ओंटारियो जो है यहाँ पे, तो ओंटारियो किस लिए फेमस है, तो ओंटारियो की इरी जो ओंटारियो के बीच में जो एक शहर पड़ता है जिसे बोलते हैं बेलेंट शहर, एक यहाँ पे सिटी पड़ती है इनके बीच में, यहाँ पे सिटी है, तो यहाँ पे शहर का नाम है बेलेंट शहर। बाकी इम्पोर्टेंट शहर नहीं है, मैं बता दूं क्या है। इसी शहर में एक वाटरफॉल है, एक वाटरफॉल है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक वाटरफॉल पड़ता है इरी और ओंटारियो के बीच में, यहाँ पे एक वाटरफॉल है, यहाँ पे झरना, क्या झरना और वाटरफॉल, और जिसका नाम है नियाग्रा, नियाग्रा प्रपात। तो ये इम्पोर्टेंट क्यों है ये मैं बता दूं, ये आपका कनाडा वाले पार्ट, यहाँ पे यूएसए वाले पार्ट में आएगा। और क्वेश्चन आता है कि नियाग्रा वाटरफॉल या नियाग्रा जलप्रपात किन किन झीलों के बीच में, तो ये आपका स्पेशल है इरी और ओंटारियो के बीच में है। इरी ओंटारियो के बीच में नियाग्रा वाटरफॉल बनाता है। इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इसमें, ये विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से, विश्व में या विश्व का आयतन दृष्टि से सबसे बड़ा। अगर मैं बात करूं आयतन मतलब जिसमें पानी ज़्यादा आता है, इसमें इतना ज़्यादा पानी है कि विश्व में किसी भी वाटरफॉल या जलप्रपात में नहीं है। बाकी हाइट इसकी ज़्यादा नहीं है, 55 मीटर समथिंग है। बाकी मैं विश्व के सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करूं तो एंजल वाटरफॉल है, जो आपकी ओरिनीको नदी पर है, जो दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। उसको हम पढ़ेंगे जब वहाँ पढ़ेंगे, वो मैटर अलग है। नहीं, विश्व का सबसे आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा जो वाटरफॉल है वो आपका नियाग्रा वाटरफॉल है। तो देखिए यहाँ पे हमने देखी झीलें कि किस प्रकार से झीलों को हमें पढ़ना था। और हाँ, एक पॉइंट और बता दूं यहीं पे, जो आपकी यहाँ पे एक जो पॉइंट मुझे बताना है कि ओंटारियो है यहाँ पे, जैसे मैंने बताया ओंटारियो है। ओंटारियो से ही एक नदी निकलती है यहाँ से, ये इस प्रकार से जाएगी, ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। और ये नदी ओंटारियो से निकलती है झील से और जाके गिरती है ओंटारियो की सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो ये हमने देखा। थोड़ा मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं थोड़ा रिवीजन करा दूँ, ये आपको रिवीजन यहाँ करा दूँ 2 मिनट। तो ये हमने देखा ग्रेट लेक्स का, देखा कि अमेरिका की जो ग्रेट लेक्स है 5 फिंगर लेक्स के नाम से जानते हैं। सबसे पहले सुपीरियर है, मिशिगन है, ह्यूरोन है, इरी है, ओंटारियो। तो सुपीरियर में जो इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें सुपीरियर विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी मतलब कि फ्रेश वाटर लेक है। इसी के किनारे एक बंदरगाह मतलब पोर्ट है जिसको डुलिथ बोलते हैं, लौह इस्पात के लिए फेमस है। और सबसे बड़ी आटा चक्की भी यहाँ पे लगी है इस वाले एरिया में, क्योंकि ये बताया पूरा का पूरा विनिपेग है जो विश्व की गेहूं की मंडी के नाम से जानते हैं। फिर आपने यहाँ देखा कि सुपीरियर के बाद फिर हम देखेंगे कौन सी, यहाँ पे मिशिगन। तो मिशिगन में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक तो आपका 2 बंदरगाह, 2 सिटी है यहाँ पे, एक मिलावाकी, दूसरी शिकागो। मिलावाकी जो फेमस है लौह इस्पात के लिए, शिकागो जिसको आपकी सबसे बड़ी मांस मंडी कहा जाता है, मतलब उत्पादन होता है सबसे ज़्यादा, और लौह इस्पात के लिए फेमस है और रेलवे टर्मिनल के लिए जानी जाती है। फिर मैं बात करूं आपकी ह्यूरोन की, तो सुपीरियर और जो ह्यूरोन के बीच में जो जोड़ती है नहर, कैनाल जो जोड़ती है, इसे कैनाल बोलते हैं इंग्लिश में, तो सू कैनाल, तो इनके बीच में जोड़ती है सू कैनाल है। ह्यूरोन के किनारे पे 2 पोर्ट है, मतलब 2 सिटी बगल से बसी हुई है किनारे से। एक तो है साल्ट सेंट मरी, यह एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है ये वाला,
और दूसरी है सडबरी। सडबरी फेमस है निकल व्यापार के लिए, निकल का यहाँ पे अच्छा एक धातु रहती है निकल, उसका व्यापार किया जाता है। फिर मैं बात करूँ ह्यूरोन के बाद इरी आ जाएगी। इरी में 2 जगह फेमस है, एक तो डेट्रॉयट, दूसरी बफेलो। और डेट्रॉयट जो स्पेशल जाना जाता है वो कार निर्माण या कार फैक्ट्री के लिए, जैसे ऑटोमोबाइल्स के लिए जो फेमस है। और बफेलो जो फेमस है वो मांस प्रसंस्करण या मांस उत्पादन के लिए। इसके बाद मैं बात करूँ ओंटारियो, तो इरी और ओंटारियो के बीच में जो एक वाटरफॉल पड़ता है जिसका नाम है नियाग्रा वाटरफॉल, और विश्व का सबसे बड़ा आयतन की दृष्टि से सबसे बड़ा वाटरफॉल है। इसकी मैं अगर हाइट की बात करूँ तो 55 मीटर है, 55 मीटर हाइट ज़्यादा नहीं है इसकी। और ये 2 झीलों के बीच में इरी और ओंटारियो, जहाँ पे बेलेंट शहर है, स्पेशली ये आएगा बेलेंट शहर में। तो ये हमने देखा उत्तर अमेरिका की झीलें, जिसमें हमने कनाडा की झीलें देख ली थी और यूएसए की झीलें देख ली। तो ये हमारा झीलों का टॉपिक कंप्लीट है। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा नदियों का, तो वो हम अलग से देखेंगे। तो झील हमारा कंप्लीट है, मेरे साथ नोट से बना लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके, थैंक यू।